एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज आसनसोल के रेलपार इलाके के इज्तिमा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ आसनसोल उत्तर के पार्टी के प्रत्याशी दानिश अजीज और अन्य नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहां पर दानिश अजीज ने और उनके पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी का हेलीकॉप्टर उतरा उनका भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत असदुद्दीन ओवैसी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इतने सालों तक पश्चिम बंगाल के मुसलमान ने कभी कांग्रेस, कभी वामपंथियों तो कभी टीएमसी पर भरोसा जताया है, लेकिन किसी ने भी उनके भरोसे की लाज नहीं रखी और मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अपने वक्तव्यों में उन्होंने क्या कहा है, आइए पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। गुजरात की सड़कों पर मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा था। आज ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों से और मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ करेंगे। क्या ममता बनर्जी जानती है ज़किया जाफरी कौन थी? क्या ममता बनर्जी जानती है बिल्किस बानो कौन थी? आज अगर बंगाल में बीजेपी मजबूत है तो उसकी जिम्मेदार टीएमसी और ममता बनर्जी है, उसके जिम्मेदार भीम पार्टी नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं, आपसे कह रहे हैं कि यकीनन जितना नुकसान भारत के संविधान को और मुस्लिम अक़लियत को, खास तौर से गरीबों को होता है बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, उतना नुकसान टीएमसी से भी हो रहा है। मैं बंगाल पहली मर्तबा नहीं आया हूँ, कई मर्तबा आया हूँ और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी आते रहूंगा, मगर मैं ये जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि जिस ब्लॉक में 50% से ज्यादा मुस्लिम अक़लियत रहती है वहाँ पर स्कूल नहीं है, वहाँ पर अस्पताल नहीं है। अगर अस्पताल है तो बेड नहीं है, बेड है तो डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर जमीन के नीचे साफ जल उनको नहीं मिलता है, वहाँ पर किसानों को कोई मदद नहीं की जाती है। तो ये सब इसका ताल्लुक हमसे है। अगर आप इस बात को समझेंगे, इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इंसाफ को हासिल कर सकेंगे। तीसरी बात याद रख लीजिए कि एसआईआर में बड़ी तादाद में बंगाल के लोग का, अवाम का नाम काटा गया है। सबसे ज्यादा यहाँ पर अपनी कोशिश हम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अपने पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए हम कैंपेन चला रहे हैं और इंशाल्लाह यकीन है कि पहले से अच्छा नतीजा आएगा। सर, ईडी ने दिनेश चंद्र को गिरफ्तार किया इसके बाद। हाँ, ईडी ने दिनेश चंद्र को गिरफ्तार। कौन है ये? फिर आईपैक का है। अच्छा, ये नहीं मालूम हमको क्या डिटेल क्या है, क्यों गिरफ्तार किया वो तो देखना पड़ेगा। नहीं, ओके, थैंक यू। चलिए। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।